सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर न्यूमरी कोटा सीट एलोकेशन। देखो सुपर न्यूमरी के अंदर आपकी काफी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें से हमारी जो सबसे मेन आ जाती है जिसका अभी सीट एलोकेशन होना बाकी है वो आ जाता है स्पोर्ट्स ईसीए सीडब्ल्यू। और उसी के साथ साथ जो हमारी वार्ड कैटेगरी है मीन्स जो वार्ड स्टूडेंट्स है जिन्होंने वार्ड कोटा के थ्रू अप्लाई किया है उनका भी अभी सीट एलोकेशन बचता है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी हो गया, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, उन सभी का सीट एलोकेशन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड में कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ईसीए सीडब्ल्यू और वार्ड कोटा का जो सीट एलोकेशन है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से सबसे पहले तो उनको अपनी सीट एक्सेप्ट करनी है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती है वो क्या क्या रहती है, उनका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो कब होगा, उनकी जो कट ऑफ्स है वो किस तरीके से डिसाइड की जाती है। जैसे स्पोर्ट्स में आपका ट्रायल सर्टिफिकेट्स और ईसी में भी आपके ट्रायल्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं, सीडब्ल्यू में आपकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं और वार्ड कोटा में आपके सिंपल मार्क्स होते हैं। तो किस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है और आपके जो सभी डाउट्स हैं रिलेटेड टू सुपर न्यूमरी सीट एलोकेशन वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आपकी जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होगी, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, आपके लिए क्या अलग से ओरिएंटेशन डे जो प्रोग्राम होता है वो किया जाएगा, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपके जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है लाइक आपका जो सैक हो गया और जो वैक हो गया और जो जीई हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। आपको टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा मेरी क्लासेस कब हैं कैसे हैं, क्योंकि कॉलेज तो स्टार्ट हो चुका है और अभी तक आप कॉलेज नहीं गए या फिर आप किसी और अदर कॉलेज में जा रहे हो, आप शिफ्ट करोगे तो कैसे कैसे सारी चीजें आपकी रहेंगी। बिल्कुल कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मतलब कि आप एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू स्पोर्ट्स ईसीए सीडब्ल्यू वार्ड कोटा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल की कि आपका जो वार्ड कोटा और उसी के साथ साथ जो आपका ये जो सीडब्ल्यू और जो आपका स्पोर्ट्स एंड ईसी का कोटा आता है उसका जो सीट एलोकेशन होगा वो कब किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर हम बात करें तो जो आपका सीट एलोकेशन है 13 अगस्त को आपका सीट एलोकेशन होने वाला है फॉर दी वार्ड कोटा स्टूडेंट्स। मीन जिन भी बच्चों ने वार्ड कोटा के थ्रू अप्लाई किया है उनका सीट एलोकेशन यहाँ पर 13 अगस्त शाम को 5 बजे हो जाएगा। और उसी के साथ साथ 15 अगस्त को जो जिन बच्चों ने सीडब्ल्यू ईसी एंड स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई किया हुआ है उन बच्चों को जो सीट एलोकेशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राउंड फर्स्ट हो जाएगा 15 अगस्त को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट, इसका मतलब कि राउंड सेकंड भी आपका आएगा। यहाँ पर जो आपका सुपर न्यूमरी कोटा होता है उसमें जनरली आपके 2 राउंड्स कराए जाते हैं। वैसे तो मोस्टली राउंड फर्स्ट में आपकी 90% सीट्स फिल हो जाती हैं, बट फिर भी बच्चों को चांस दिया जाता है वो भी अपग्रेड करने का, तो इसलिए राउंड सेकंड लाया जाएगा। उसकी भी बात मैं वीडियो में आगे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना जो वार्ड कोटा वाले बच्चे हैं वो 13 अगस्त को ध्यान रखना। उसी के साथ साथ जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम वाले बच्चे हैं बीएफए म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स से करना चाहते हैं तो वो बच्चे 13 अगस्त को अपना पोर्टल जरूर 5 बजे से पहले विजिट जरूर कर लेना। और स्पोर्ट्स और ईसीआर सीडब्ल्यू वाले 15 अगस्त को शाम 5 बजे रेडी रहना, उनका सीट एलोकेशन तब रहने वाला। यहाँ पर आप 13 अगस्त से लेके 17 अगस्त के बीच में अपनी सीट एक्सेप्ट कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पर 17 अगस्त से ज़्यादा लेट करते हो, सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। बाकी जो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं टेंशन ना लो, ये वीडियो पूरी देखते रहो, सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए, सबकी कमेंट्स मैंने पढ़ी है, तो मेरे को पता है आपको किस तरीके का डाउट आ रहा है और आगे किस तरीके का डाउट आ सकता है वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करके चलूंगा। अब यहाँ पर 13 अगस्त से लेके 18 अगस्त ध्यान रखना। देखो 17 अगस्त तक तो आप एक्सेप्ट करोगे, जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करोगे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 18 अगस्त आपकी लास्ट डेट आती है, तब तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ये सब कॉलेज का काम है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 डेट्स का ध्यान रखना है, वार्ड कोटा वाले 13 का और जो स्पोर्ट्स वाले ईसीए वाले और सीडब्ल्यू वाले आ जाते हैं उनके लिए 15 डेट का। और यहाँ पर 17 अगस्त तक अपनी बस सब बच्चे सीट एक्सेप्ट कर लेना, और 19 अगस्त शाम के 5 बजे तक अपनी क्या कर देना, ऑनलाइन पेमेंट कर देना। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो टाइम से तो भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका क्या रहेगा, पूरा जो शेड्यूल है वो रहेगा। अब हम बात करते हैं जो स्टार्टिंग से जो भी आपके मन में यहाँ पर डाउट्स आते हैं उनको मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। देखो सबसे पहला जो सबसे मेन जो बच्चों के मन में डाउट आ जाता है वो ये आ जाता है कि किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकंड में या फिर राउंड थर्ड में जो कि अभी आज होने वाला है इनमें अगर कोई सीट मिल गई है और उसको यहाँ पर स्पोर्ट्स हो गया, आपको ईसी हो गया। देखो मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स ईसी अलग से ना लेके मैं यहाँ पर सिंपल सुपर न्यूमरी कोटा बोल रहा हूँ। सुपर न्यूमरी कोटा जब मैं बोलूंगा तो आप समझ जाना मैं स्पोर्ट्स ईसी सीडब्ल्यू और वार्ड कोटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों को डाउट सबसे पहले ही है कि किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकंड में या फिर राउंड थर्ड में किसी भी सीट एलोकेट हो गई, मीन्स अभी उनके पास कोई ना कोई कॉलेज है, तो जब उनको स्पोर्ट्स कोटा मीन्स सुपर न्यूमरी कोटा में कोई सीट एलोकेट होगी क्या वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, या फिर उन दोनों के पास चॉइस रहेगी कि क्या मैं सुपर न्यूमरी सीट के साथ जाऊं या फिर मेरे को जो रेगुलर राउंड में सीट मिली है मैं उसके साथ जाऊं। तो यस आपके पास चॉइस रहेगी, आप इन दोनों कॉलेज में मीन्स जो रेगुलर सीट मिली है और आपके पास जो दूसरी सुपर न्यूमरी कोटा के थ्रू सीट मिली है इन दोनों में से आप
जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो। वो किस तरीके से होगा, अगर आपको राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में, राउंड 3 में किसी में भी कोई सीट मिलेगी, चाहे वो अपग्रेड होके मिली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से मिली हो, अब आपका क्या पॉइंट होगा, अगर आपको पहले से कोई सीट मिल गई है तो वो तो आपके पास रहेगी, अगर उसकी आपने फी पेमेंट करके सब कुछ कंप्लीट कर दिया, हो सकता है कि आपने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। तो अब जब आपका सीट एलोकेशन होगा फॉर द सुपरन्यूमरी कोटा, जो कि 15 अगस्त को आपको होगा, उसमें आपको क्या की जाएगी, सीट आपको ऑफर की जाएगी। ऑफर का मतलब अगर आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो सीट आपको ऑफर की जाएगी और वहां पर आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप इस सीट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो जो पुरानी वाली सीट है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, और अगर आप इस सीट को विद इन अ टाइम लिमिट एक्सेप्ट नहीं करते तो ये सुपरन्यूमरी वाली कैंसिल हो जाएगी और आपकी जो नॉर्मल रेगुलर सीट है वो क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। इस तरीके से आपका सीट एलोकेशन का एक्सेप्टेंस और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रहते हैं जिन भी बच्चों को स्पोर्ट्स ई से सीडब्ल्यू वार्ड कोटा से जो सीट है वो लेनी है। तो इस तरीके से आपका जो सीट एलोकेशन है वो रहेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो आपका सुपरन्यूमरी कोटा है उसमें कितने राउंड्स होंगे। तो सबसे पहले तो आपका राउंड फर्स्ट होगा जो कि आपका 15 अगस्त को आने वाला है। 15 अगस्त को यहाँ पर राउंड फर्स्ट हो जाएगा। 15 अगस्त को आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी और यहाँ पर 19 अगस्त तक आप अपनी जो फी पेमेंट है वो कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद अगर सीट बच जाती है, देखो पॉइंट ये है, अगर सीट रह जाती है इन द स्पोर्ट्स ईसीए जो भी आपकी सीट्स आ जाती है उसमें बच जाती है तो 22 अगस्त को आपको जो राउंड सेकंड है वो देखने को मिलेगा फॉर दी सुपरन्यूमरी सीट्स। इसमें यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो सिर्फ सुपरन्यूमरी स्टूडेंट्स का होगा। मींस ऑन अराउंड आपकी जैसे कि 5% सीट रिजर्व आ जाती है आपकी ईसी एंड स्पोर्ट्स से और 5% सीट रिजर्व आ जाती है आपकी सीडब्ल्यू कोटा से, और ऐसी आपकी वार्ड कोटा और सीडब्ल्यू कोटा से मतलब कि यहाँ पर सीट रिजर्व है। तो इन इन सीट्स पर सिर्फ जैसे 71,000 आपकी टोटल सीट है तो ये जो बची हुई जो रिजर्व सीट आ जाती है इन पे सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया थ्रू सुपरन्यूमरी कोटा। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का अगर मान लो 999 सीयूटी स्कोर है उस बच्चे को यहाँ पर ये वाली सीट दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ईसीए स्पोर्ट्स सीडब्ल्यू और वार्ड कोटा वालों को ही सीट दी जाएगी। इस तरीके से आपका क्या रहेगा, सीट एलोकेशन रहेगा। तो सीट एक्सेप्ट करना हमने देख लिया, इंपोर्टेंट डेट्स हमने देख ली। अब हम बात करते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से होगा। जैसे ही देखो यहाँ पर आप जैसे 19 अगस्त को अपनी फी पेमेंट कर दोगे, अब आपको कॉलेज कब से जाना है तो आपका जो कॉलेज है वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अब मीन्स कॉलेज स्टार्ट अलग से नहीं होगा, आपका कॉलेज पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। आपको 19 अगस्त को जैसे ही फी पेमेंट की उससे नेक्स्ट डे आपको कॉलेज जाना शुरू कर देना है। क्यों नेक्स्ट डे से, क्यों, क्योंकि 1 अगस्त से आपका पहले से कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। आप पहले से 20 डेज का आप लैग लेके चल रहे हो, मीन्स आपका मतलब कि जो सिलेबस है वो पहले से ही छूट चुका है, थोड़ा बहुत मतलब कुछ करा दिया है जो भी काम, और उसी के साथ साथ आपको भी ग्रुप्स भी ज्वाइन करने हैं, सोसाइटीज भी ज्वाइन करनी है, उसी के साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन भी करना है, उसी के साथ साथ क्लासेस भी देखनी है, डिपार्टमेंट भी देखना है, टाइम टेबल भी देखना है, दोस्त भी बनाने हैं और सबसे बात भी करनी है। तो बहुत सारा काम आपका रह जाता है। तो जिस बच्चे को 19 अगस्त को फी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो 20 अगस्त से अपना जाना शुरू कर देना। काफी बच्चों के दिमाग में आएगा अगर मैं यहाँ पर 25 अगस्त को जाऊँ या फिर मैं तो सीधा 1 सितंबर से जाना शुरू करूँ तो क्या होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 19 अगस्त को फी पेमेंट कर रहे हो तो 10 दिन तक आराम से, 10 दिन तक आराम से रिलैक्स होकर जा सकते हो। बट मेरी सजेशन, मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सकता है अपना कॉलेज जाना शुरू कर देना, क्योंकि आप पहले से ही आपका काम काफ़ी छूट चुका है और फिर अटेंडेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका अभी आपका एडमिशन ही यहाँ पर हुआ है, तो अटेंडेंस की तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, काम छूट गएगा और फिर इंटरनल्स मतलब सितंबर में आपके इंटरनल शुरू हो जाएंगे और दिसंबर में तो आपके क्या बोलते हैं जो सेमिस्टर एग्जाम है वो ही शुरू हो जाएंगे। आई थिंक 10 दिसंबर से आपके सेमिस्टर फर्स्ट के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा लेट करोगे आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किस तरीके से होगा, जिस भी दिन आप कॉलेज जाओगे उससे कुछ दिन बाद, 1 वीक बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास में आपके आके जो टीचर्स हैं या सीआर हैं वो आपको बता देंगे कि जो भी बच्चे स्पोर्ट्स ईसीए जो भी कैटेगरी वाले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डिपार्टमेंट में है तो आप वहाँ जाके करा देना। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ्स की। तो जो आपकी कट ऑफ्स है वो किस तरीके से डिसाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो ईसीए कैटेगरी। देखो ईसीए में आपका क्या होता है, 75 में से आपको मार्क्स मिल गए हैं, आपने अपने पोर्टल पर देख लिया होगा। एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे को 68 मार्क्स मिले हैं तो उसके जो ट्रायल्स और सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो दोनों कंबाइंड हो गए, और किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल 800 मिले आउट ऑफ 1000 यहाँ पर सीयूटी में, तो इन दोनों मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा। मीन्स इसका 75% और इसका 25% दोनों को कंबाइन करने के बाद आपकी क्या बना दी जाएगी, एक नई कट ऑफ बना दी जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर मतलब कि दोनों का परसेंटेज निकाल लेना तो जो भी आपका नंबर बनेगा वो आपका रहेगा। तो अगर देखो, अगर आपका किसी बच्चे का जो नंबर है वो 75 प्लस आ रहा है, मीन्स जो सीईएम है वो 75 आ रही है। रुको मैं थोड़ा सा निकाल के भी दिखा देता हूँ। इसको ना मैं 70 ले लेता हूँ थोड़ी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो अगर मैं इसका 70% निकालूँ तो 7 7 7 49 और 49 और 3 ये लगभग लगभग बन जाएगा 52। तो ये तो आ जाएगा मेरा 52 समथिंग आ जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली लेके चले और उसका 25% निकालें तो 80 160 और 40 200, ये आपका लगभग लगभग आ जाएगा
220 मतलब कि आ जाएगा 20, तो 50 60, तो 72 आपकी क्या बन जाएगी, सीईएम बन जाएगी। तो देखो अगर आपकी सीएम इन फॉर्मूले से निकाल लेना, वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो अगर किसी बच्चे की सीईएम ये बन गई, इसको बोलते हैं सीईएम। अगर सीएम 75 बन रही है तो उसको टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर किसी की 70 प्लस मिल रही है तो नॉर्थ कैंपस उसको मिल जाएगा सभी कोर्सेज के लिए। और अगर किसी की यहाँ पर 65 प्लस बन रही है तो उसको साउथ कैंपस मिलने के चांस रहेंगे। 60 प्लस वालों को ऑफ कैंपस प्लस साउथ कैंपस के एवरेज कॉलेज मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे की जो आपकी सीईएम है वो यहाँ पर 50 प्लस तक बन रही है तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलने के चांस रहेंगे। 50 से कम वालों का थोड़े चांसेस कम रहेंगे मिलने के लिए। ऐसी मैं बात करूँ अगर अपने स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में आपकी जो स्पोर्ट्स में क्या बनता है, आपकी सीएसएम बनती है, जिसमें से क्या होता है, सबसे पहले 25% आपके क्या ले जाते हैं, सर्टिफिकेट के मार्क्स लिए जाते हैं, 25% आपके सीयूटी के मार्क्स लिए जाते हैं, और 75 कह रहा हूँ 50% आपका क्या लिए जाता है, ट्रायल्स के मार्क्स लिए जाते हैं। तो अगर इन तीनों को कंबाइन करने के बाद आपका जो सीएसएम है, सीएसएम मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ कैसे निकालते हैं, वो आप वो जरूर देख लेना। अगर कोई बच्चे की सीएसएम 2000 प्लस बन रही है तो उसको नॉर्थ कैंपस से एक टॉप कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। अगर 1800 तक बन रही है तो उसको साउथ कैंपस मिलने के चांस रहेंगे। और 1600 या फिर 1700 की रेंज में मिल रहा है तो यहाँ पर उसको मतलब कि ऑफ कैंपस मिलने के चांस रहेंगे। ये आपका सीन रहेगा। ऐसी मैं बात करूँ यहाँ पर अपनी सीडब्ल्यू प्रायोरिटी में, तो देखो प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ प्रायोरिटी तक मतलब सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर टॉप कॉलेज मिल जाएंगे, टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। कहाँ तक, फिफ्थ तक, फिफ्थ तक सभी बच्चों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बात करूँ मैं सिक्स वालों की, सिक्स प्रायोरिटी वालों को, तो सिक्स प्रायोरिटी वाले में मैटर करेगा उनका सीयूटी स्कोर। तो जिन भी बच्चों को सीयूटी स्कोर 600 प्लस है तो उनके काफी अच्छे चांस है कि उनको अच्छा टॉप कॉलेज और साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस मिलने के चांस रहेंगे। ऐसी मैं बात करूँ प्रायोरिटी 8 की, तो प्रायोरिटी 8 में अगर आपका सीयूटी स्कोर 800 प्लस है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपका 600 तक है तो आपको यहाँ पर चांस रहेंगे कि आपको मैक्स टू मैक्स ऑफ कैंपस यहाँ पर मिल पाएगा, तो सीडब्ल्यू के चांस रहेगा। बाकी अगर इसी के साथ साथ मैं वार्ड का भी बताऊं तो वार्ड कोटा में देखो कुछ भी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी अगर आप यहाँ पर 1000 में से 800 प्लस स्कोर कर रहे हो तो नॉर्थ कैंपस आपको मिल जाएगा, और 600 में चांस रहेगी साउथ कैंपस तो ऑफ कैंपस आपको मिल ही जाएगा। ये आपका कुछ सिनेरियो रहेगा। तो ये आपका कट ऑफ का सीन रहेगा, ये आपके कट ऑफ रहेंगे। बाकी देखो सभी डाउट्स मैं आपके क्लियर करके चलूंगा। बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो उसको कब कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर मैं तब आपको वहाँ पर कर दूंगा। क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट है, जिस दिन से आपने फी पे कर दी उससे नेक्स्ट डे आप क्लासेस में जा सकते हो। और रूल्स रेगुलेशन आपके सिंपल यही रहेंगे। सबसे पहले आपको जाके अपना टाइम टेबल देखना है, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, सोसाइटीज ज्वाइन करनी है, और सारी चीजें आपको रखनी है। अब मैं आपको लास्ट में चीजें बता देता हूँ जो कि सुपर न्यूमरी स्टूडेंट्स वालों को चीजें जरूर पता होनी। सबसे पहले आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बहुत अच्छे से, मतलब कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अगर कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी चीज़ आपकी फेक, इनवैलिड पाई जाती है तो आपका जो एडमिशन है वो मतलब कि कैंसिल कर दिया जाएगा। विद इन 3 to 4 years मीन 3 से 4 साल की जो आप डिग्री करोगे, अगर उसके बीच में कभी भी आप जो यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक थे या फिर आपने जो सर्टिफिकेट्स है वो इनवैलिड लगाए हुए थे, तो कभी भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट वालों के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखना, केस भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता के चल रहा हूँ। और बाकी जो भी बच्चे सुपर न्यूमरी कोटा जिस भी कैटेगरी, जिस भी गेम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, विद इन 3 और 4 years जितने साल की भी आप डिग्री करोगे, आपको यूनिवर्सिटी में जो भी गेम्स या जो भी आपका कैटेगरी के जो भी आपके जो भी गेम या फिर जो भी आपका कैटेगरी पे जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा। मीन्स आप मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर वॉलीबॉल के थ्रू एडमिशन लिया, अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वॉलीबॉल की टीम होती है अपने कॉलेज की उसमें जरूर खेलना होगा, आप मना नहीं कर सकते। या फिर आपने किसी बच्चे ने पेंटिंग के थ्रू, किसी बच्चे ने म्यूजिक के थ्रू अप्लाई किया तो उस बच्चे को यहाँ पर म्यूजिक और पेंटिंग की सोसाइटी ज्वाइन ही करनी होगी। देखो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म भी करना होगा, परफॉर्म आप चाहे जैसा मर्जी करो, बट आपको पार्टिसिपेट करना मस्ट होगा। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपका रहेगा रिलेटेड टू सीट एलोकेशन ऑफ सुपर न्यूमरी कोटा। कंप्लीट गाइड मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपका 15 अगस्त को सीट एलोकेशन होगा, सीट एक्सेप्ट कर लेना, फी पे कर देना। पुराना वाला कॉलेज है, अगर उसकी नए वाले कॉलेज की सीट जो सुपर न्यूमरी कोटा की सीट एक्सेप्ट करते हो तो पुराना वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। या फिर अगर आपको नया वाला कॉलेज पसंद नहीं है सुपर न्यूमरी वाला तो उसको एक्सेप्ट मत करना, पुराने वाला ही आपका कंफर्म रहेगा, उसी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी आप चांस लेके देख सकते हो, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन वेट कर लो, पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। कौन सी प्रीफरेंस आपकी सिलेक्ट की जाएगी, ध्यान रखना जो भी लेटेस्ट प्रीफरेंस है, किसी बच्चे ने अगर मिड एंट्री में चेंज किया तो वो वाली चेकआउट की जाएगी, वरना पुरानी वाली जिस बच्चों की है वही प्रीफरेंस आपकी देखी जाएगी। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।